Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस लेसन में आप थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और ये लेसन क्लास नाइन्थ के साइंस से लिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं थ्रस्ट क्या है। थ्रस्ट का डेफिनेशन नेट फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड थ्रस्ट। मतलब जैसे ये आदमी हथौड़ी से स्कील को ठोक रहा है तो क्या हो रहा है, आदमी इस हथौड़ी पर फोर्स लगा रहा है। अब मान लिया ये वाली लाइन जो है ये नेल का प्लेन दिखा रही है और ये वाली लाइन फोर्स का डायरेक्शन दिखा रही है। तो जब इस प्लेन और फोर्स के डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बनता है, उस समय जो फोर्स लगता है 90 डिग्री के एंगल पर, उस फोर्स को थ्रस्ट कहते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर है, स्क्रू ड्राइवर है और एक स्क्रू है। स्क्रू ड्राइवर से फोर्स लग रहा है स्क्रू पर, तो ये परपेंडिकुलर लग रहा है स्क्रू के प्लेन पर, तो इसलिए ये थ्रस्ट हो गया। अब ये दो सूमो पहलवान हैं, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों क्या कर रहे हैं, थ्रस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रेशर क्या होता है। प्रेशर का डेफिनेशन है थ्रस्ट अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर का ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि थ्रस्ट या फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। प्रेशर का एक और यूनिट है पास्कल। तो जनरली पास्कल यूज होता है, जो कि एक साइंटिस्ट थे ब्लेज पास्कल, उनके ऑनर में ये नाम दिया गया। अब इस फॉर्मूला में थ्रस्ट न्यूमरेटर में है और एरिया डिनोमिनेटर में। इसका मतलब हुआ कि प्रेशर वेरीज डायरेक्टली एज थ्रस्ट एंड प्रेशर वेरीज इनवर्सली एज एरिया। मतलब जितना ज़्यादा थ्रस्ट होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, लेकिन जैसे जैसे एरिया बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। अब जैसे ये कील है, इस कील को उसके ब्लंट एंड के सहारे रखा गया और इसको पॉइंटेड एंड के सहारे रखा गया। अब हथौड़ी से दोनों कील को दीवार में या लकड़ी में ठोकने की अगर कोशिश की जाए तो किस कील को आसानी से आप ठोक सकेंगे? तो जाहिर आंसर है जिसको पॉइंटेड एंड से हम ठोकते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि जो ब्लंट एंड होता है उसका एरिया ज़्यादा होता है और पॉइंटेड एंड का एरिया कम होता है। तो ज़्यादा एरिया होने की वजह से जो भी फोर्स हम लगाते हैं उससे कम प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर ब्लंट एंड से आप कील को ठोकना चाहें। लेकिन पॉइंटेड एंड पर एरिया कम होने की वजह से सेम अगर फोर्स हम लगाते हैं, थ्रस्ट लगाते हैं, तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है और इसलिए पॉइंटेड एंड से कील को ठोकना आसान होता है। एक और एग्जाम्पल है, जो चाकू होती है या और भी कोई धारदार हथियार होती है, तो उनके दो एज होते हैं, एक शार्प एज होता है और एक ब्लंट एज होता है। तो चाकू से हम क्या करते हैं, जब काटते हैं तो शार्प एज से काटते हैं, क्योंकि शार्प एज का एरिया कम होगा, तो जो भी हम फोर्स लगाएंगे उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे। तो इसलिए शार्प एज से काटना आसान होता है कंपेयर टू कटिंग थ्रू द ब्लंट एज। एक और आपके पास क्वेश्चन आएगा कि ऊंट जो होते हैं वो रेगिस्तान में बड़ी आसानी से चल लेते हैं, उनके पैर रेत में धंसते नहीं हैं, जबकि इंसान अगर चलना चाहें तो उन्हें मुश्किल होती है, क्योंकि पैर हमारे धंसते हैं रेगिस्तान में। तो यहाँ पर भी प्रेशर काम करता है। जो ऊंट के पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं और चौड़े होते हैं काफ़ी। तो चौड़ाई की वजह से क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है और एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर कम जाता है। इसलिए जब ऊंट रेत में चलता है तो उसके पांव रेत में धंसते नहीं हैं। और भी यूज होता है, जैसे जो स्केटिंग करते हैं, आइस स्केटिंग करते हैं, तो स्केट्स लंबे होते हैं और चौड़े होते हैं, या जो स्नो बूट्स होते हैं उनकी भी सोल काफ़ी चौड़ी होती है। तो चौड़ाई बढ़ने से क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है और बर्फ़ में चलना आसान हो जाता है। एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि जो स्कूल बैग आपके होते हैं उनके स्ट्रैप काफ़ी चौड़े बनाए जाते हैं, पतले नहीं होते हैं, क्यों? यहाँ पर भी प्रेशर काम करता है।
अगर स्ट्रैप पतला होगा तो एरिया कम हो जाएगा जिस पर कि फोर्स काम करेगा, और कम एरिया होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और तकलीफ होगी, मुश्किल होगा स्कूल बैग को कैरी करने में अगर भारी है तो। अगर स्ट्रैप चौड़े होते हैं तो क्या होता है कि उसका एरिया बढ़ जाता है और उसकी वजह से प्रेशर कमता है, तो इसलिए चौड़े स्ट्रैप वाले बैग को कैरी करना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू।